जय श्री महाकाल। आदेश। अपूर्णता ही पहचान है, जब तक पूर्णता नहीं तब तक ही प्रेमी या प्रेम शेष है। तो परमात्मा में आत्मा का विलय हो जाना यानी यात्रा का पूर्ण हो जाना। सारी स्थितियां खो गईं, प्रश्न खो गए, अपूर्णता खो गई। प्रेमी तब तक शेष है जब तक मिलन ना हुआ। मिलन के मध्य न प्रेमी रहा न प्रेमिका। पहचान विसर्जित हो जानी है, ढूंढना मुश्किल है। इस बात को आपको गहराई से समझना होगा। स्मृतियां गर्भस्थ शिशु में रहती हैं, पूर्व जन्म की। जैसे ही वो अपना अस्तित्व प्रकट करता है या होता है, स्मृतियां एक पोर्टल में खो जाती हैं और वो निश्चल, सहज, निर्बोध होता है, एक कोरा शुद्ध पात्र की तरह। यहाँ से अपूर्णता का उसे बोध होता है। उसकी आत्मा पूर्ण बोध में होती है, वो परमात्मा को समर्पित होती है। आत्मा स्मृतियों के विकारों से सर्वथा मुक्त। विकार तो शरीर में होते हैं, आत्मा विशुद्ध परमात्मा का अंश है। वो निश्चित करती है, इस बार तो प्रियतम से मिलन अर्थात परमात्मा से मिलन योग्य हो जाऊं। ये सभी घटित हो रहा था एक शिशु में। शिशु का शरीर और कोमल मन साक्षी बन रहा था आत्मा के निश्चय का। लेकिन वो जैसे ही बोलने चलने लायक हुआ, विकारों ने घेरना शुरू किया। प्रथम विकार लालच। फंसा, फिर फंसता चला गया। जैसे जैसे बड़ा होता गया, विकारों की शाखाएं भी बढ़ती गईं। बहुगुणी विकारों ने उसे घेर लिया। आत्मा रूपी प्रेम का विकारों के बोझ के तले दबती गई और एक दिन सुषुप्त हो गई। उसके प्रियतम की मिलन की आस ही रह गई। लेकिन कुछ संस्कार, जहां वो शरीर निर्मित हुआ था, उसे साधना में रुचि उत्पन्न हुई और जाप, ध्यान, पूजा, अर्चना आरंभ हुई। वो साधक बना। विकारों का कुछ प्रतिशत क्षय हुआ तो वो सुषुप्त आत्मा थोड़ा जागृत हुई। जब आप जाप करते हैं, ध्यान में होते हैं, तो आप खोने लगते हैं एक आनंद में जो केवल आपके लिए था। उसकी व्याख्या कठिन है। इसकी प्रथम अवस्था है आत्मा का आनंदित होना। आत्मा के आनंद का एहसास शरीर को होता है, लेकिन शरीर का उसकी व्याख्या करना बड़ा जटिल है। आत्मा के आनंद में शरीर की उपस्थिति शून्य हो जाती है और शरीर नशे की स्थिति को प्राप्त होने लगता है। अर्ध सुषुप्त अवस्था। तो इष्ट की आराधना को बड़े नियमों में बांधकर जटिल ना बनाएं। जितना सरल कर सकें। आँखों का खुलना या जबरन बंद रखना समर्पण का विषय नहीं है। जाप के समय हिलना समर्पण का विषय नहीं है। जो हो रहा है होने दें, इससे कोई लेना देना ना रहे। आसन ऐसा रखें कि घंटों जाप करने पर भी शरीर असुविधा का कोई संकेत ना दे। बस आँखों में इष्ट की छवि हो, मन आनंद में डूबा हो, समय का कोई भान ना हो। कितना किया, कितना शेष है, विचार ही न रहे। बस यही है समर्पण, जो सुषुप्तता जागृति में बदल जाएगी। वो जो सुषुप्त हो गई है, वो पूर्ण जागृत हो जाएगी। जय श्री महाकाल। आदेश।